नमस्कार भाई, दर्शकों का स्वागत है। पूरे जून महीने में बच्चों ने मजे किए खूब घर पे। स्कूल की हो जाती छुट्टियां और 1 जुलाई से स्कूल खुले होंगे, तो छोटे छोटे बच्चे बेचारे पहले दिन तो रोते राते आएंगे। उन्होंने जून के महीने में क्या क्या किया, क्योंकि स्कूल के टीचर्स उनको थोड़ा बहुत काम दे देते ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलके अपने स्कूल की जो बताए हुए काम है ना उनको देख ले। उनके बहाने एक तो मदर फादर अभिभावक उनसे जुड़े रहते हैं। फिर उस काम को करके जब यहाँ लेके आते हैं ना 1-2 जुलाई में, तो उनको बड़ी परेशानी होती है। लेकिन टीचर हैं, उनको बड़ो बड़ो का भाई 2-3 दिन में उनको सेट कर लेते हैं। इस बार जो बाल भारती विद्यापीठ स्कूल अपना गोहाना का, उन्होंने एक नई पहल की है। मुझे पता नहीं बाकी स्कूलों में है नहीं, मैं तो वैसे आई थी कि भाई जो बच्चे एक महीने में आए ना उनको थोड़ा सा पेरेंट्स की तब से निकल के आते हैं लगातार, तो एक दिन उनको पेरेंट्स को उन बच्चों को इकट्ठा करने के लिए एक एग्जीबिशन का आयोजन किया। और एग्जीबिशन में मैं देख रही थी सारी वो चीजें थी जो बच्चों ने घर पे की। तो बच्चों को स्कूल के माहौल में दोबारा से तैयार करें और पेरेंट्स को ऐसा ना लगे वे हमारे बच्चे एक महीना हमारे साथ रहे थे, स्कूल में जाके पता नहीं क्या परेशानी होगी, क्योंकि थोड़ा सा हुमस का मौसम हो जाता है। तो एग्जीबिशन जो लगाने का जो उद्देश्य है, थोड़ा सा मैडम से जान लेते हैं। प्रिंसिपल है स्कूल की, मैडम से कई बार तो मिल लेते हैं हम। सुमन कौशिक है मैम। आज बड़ा खुशनुमा माहौल बना रखा था। नमस्कार मैम। बड़ा खुशनुमा माहौल देख रही थी मैं कि आपने कलेक्ट कर दिया दोबारा। इस एग्जीबिशन का एक सबसे मेन मोटिव ये था कि बच्चे जब एक महीना अपने पेरेंट्स के साथ रहकर वापस जब बच्चा स्कूल आता है तो वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करता है। वो उन यादों में होता है जो मामा नाना बुआ के घर वो रह के आया है, जो एक मौज मस्ती का जीवन उसने जिया है। फिर उनको हमने होमवर्क क्रिएटिव दिया हुआ था। क्रिएटिव मीन्स कि वो जहाँ भी रहे, बुआ मामा या जिसके भी घर में जैसे भी रहे, तो वहाँ के माहौल को वो एंथुजियास्टिक बना दे। वो एक इस तरह का माहौल बना दे कि सारा दिन जैसे शादियों में होता है ये करना है वो करना है, क्रिएटिव हैंड से बनने वाली चीजें, जिसमें उनको वो बोरिंग ना लगे। ठीक है। और उस क्योंकि बहुत गर्मी का मौसम होता है तो बच्चा बाहर ना जाए, उसको वहाँ अगर एंजॉय कर रहा है वो, तो वो बाहर जाने की जिद नहीं करेगा। ऊपर से स्क्रीन टाइम उसका कम हो जाए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चली हुई है, तो वो उन सब चीजों में लगा रहेगा। साथ में पेरेंट्स साथ में लगते हैं, फिर आपस में उनका एक बॉन्ड बनता है। जो एक टाइम स्कूल के दौरान बच्चा और पेरेंट इकट्ठा नहीं बिता पाते, उस वजह से वो दोनों इकट्ठा बिताते हैं, एक दूसरे के इमोशन से जुड़ते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। पेरेंट को पता लगता है कि मेरा बच्चा कहाँ तक किस लेवल तक सीख सकता है, क्या इसको आता है, क्या इसे नया सिखाना है। और बच्चे को लगता है कि मेरी माँ या मेरे फादर मुझे ये सब बता रहे हैं, इट मींस इनको सब कुछ आता है। वो उनके लिए रोल मॉडल बन जाता है। बच्चा फिर बाहर नहीं झांकता, वो अपने मदर फादर की ग्रिप में रहता है। उसके एक उसको एक अपना रोल मॉडल मानने लगता है, एक दूसरे की परीक्षा लेने वाली है ना, यू कैन से। क्योंकि उस पेरेंट्स ये देख रहा है कि इस बच्चे को जो दिया गया इसको कितना आता है, अगर नहीं आता तो वो उसको सिखा रहा है कुछ। जी, वैसे सीखने के बहुत सारे मोड आ चुके हैं, जैसे यूट्यूब है, बहुत सारे सोशल मीडिया, यूट्यूब और लेकिन इनसे तो बच्चों को बचना चाहिए थोड़ा। नहीं, पेरेंट तो सीख के सिखा सकता है ना, पेरेंट सीख के सिखा सकता है, बच्चे का स्क्रीन टाइम कम हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा सुमन मैम, जैसे पहले तो आप तो आपकी भी उम्र इतनी होगी, जैसे मामा नाना के जा करते ना, जोड़ में मस्ती होती थी, कुएं में गए, भैंस चरा लाए। देखो वो ट्रेंड तो चेंज हो गया। अब हर पेरेंट्स चाहता है कि मेरा बच्चा मेरे ही पास रहे और सीखे। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखो उसका भी अपना एक मजा था, उसमें फिजिकल एक्सरसाइज थी, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती थी, लेकिन अब फिजिकल वर्क्स कम होते जा रहे हैं, तो हम एआई की तरफ जा रहे हैं। तो मेंटल जो प्रोग्रेस है वो ज्यादा चाहिए। तो इसलिए एनईपी में भी, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग जो एक प्रोसेस रखा है वो हमें फॉलो करना पड़ेगा। और गांधी जी की भी ये सोच थी कि उनकी मैंने एक कोटेशन पढ़ी है कि जब मैंने पढ़ा तो मैं भूल गया, जब मैंने
देखा तो मुझे याद रहा, और जब मैंने उसको अपने हाथ से करा तो मुझे समझ आ गया। समझ आ तो गया। करके जब हम सीखते हैं तो वो चीजें समझ आ समझ जाती आ हैं। गया। और दूसरा, हमने जो प्रोजेक्ट वर्क बच्चे को दिया हुआ था, वो तो हमने वेस्ट मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने दिए हुए थे, तो बच्चे उसमें ये सीखते हैं कि हम जो ये खराब पड़ी चीजें हैं उनको भी हम यूजेबल बना सकते हैं, बना तो सकते हैं। रिप्रोडक्शन बच्चे को आता है हाँ, उससे। यस। तो ये भी एक हम एक थ्योरेटिकल ये चीजें पढ़ाते हैं, और उसको अगर वो करके सीखता है तो उसको पता लगता है कि ये ऐसा भी हो सकता हो है। सकता है। तो कौन तो सी क्लास से लेकर कौन सी तक थे और क्या क्या मतलब आज मेन मॉडल आज थे? हमने जो डिस्प्ले किया वो हमने नर्सरी टू थर्ड क्लास किया था। ठीक है। और एक आधा कोई बहुत, जैसे बच्चे इंसिस्ट करते मैम प्लीज मेरा भी, तो हाँ, फिफ्थ तक के भी एक आधे बच्चे का हमने किया हुआ था, लेकिन ठीक। मोस्टली हमारा थर्ड तक था। है, क्योंकि थर्ड तक का बच्चा ज्यादा पेरेंट के नजदीक रहता नजदीक है, उसके रहता बाद तो बच्चे को आ जाता है, बच्चा ऑलमोस्ट खुद से कर लेता है। है, इधर बिल्कुल, उधर से हेल्प खुद ले लेता है, लेकिन बिल्कुल। पेरेंट्स से जुड़े हुए ये ज्यादा बच्चे होते हैं, तो हमने ज्यादातर इनका ही किया। और जब डिस्प्ले किया तो पेरेंट्स ने आके जब उस डिस्प्लेसमेंट को देखा तो पेरेंट्स को भी हुँ, प्लेजर फील हुआ कि देखो मैंने बनाया मैंने था, बनाया मैंने था। हेल्प की थी मेरे बिल्कुल, बच्चे की, बिल्कुल, बिल्कुल। कितना सुंदर लग रहा है ये। हुँ, तो दोनों को प्राउड फील होता है। और फिर हमने उनके लिए पोजीशंस भी रखी है, ओके, जिसका सबसे टाइमली आया, जिसका सबसे अच्छा था, उसको हमने पोजीशन दी है। अच्छा, और अच्छा तो सबका ही होता है, सबका ही किसी होता का है। कम नहीं होता, लेकिन वो एक कहते हैं ना, एक परसेप्शन होता है, परसेप्शन, नजरिया हाँ, होता है नज़रिया, देखने का। नज़रिया। और वैसे हमारे लिए तो सभी फर्स्ट और बस, सेकंड थर्ड है, बिल्कुल। क्योंकि सबने मेहनत की है, लेकिन ये तो एक कुदरत का रूल है कि हाँ, आपका एक स्टेप आगे है तो तो उसको एक फर्स्ट भी पीछे माना रह गया। जाएगा, एक पीछे रहे। नहीं, चलने में बैलेंस बनाने के लिए एक स्टेप आगे तो एक स्टेप पीछे पीछे रहेगा, रहेगा, नेक्स्ट टाइम वो आगे तो वो पीछे वो रहेगा। पीछे, तो बिल्कुल, वो तो एक नियम है नेचर का कि बैलेंस बनाना बैलेंस पड़ता है। बनाना। मैडम का भाई बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत क्रिएटिव हैं सुमन जी और ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि आजकल सब इस बात को लेके परेशान हैं कि भई बच्चे मेरा कहा नहीं मानते, सोसाइटी खत्म होगी क्योंकि सोसाइटी में जिस तरह की चीज़ें होती हैं ना, वहाँ हर पेरेंट्स अपने बच्चे को उन चीज़ों से दूर रख के गेट के अंदर रखना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में अगर ये चीज़ें हो रही हैं, तो उनको भी यहाँ एक सोसाइटी है उनकी, जो चीज़ें यहाँ सीख के ले जाएँगे, वही फ्यूचर में काम आएँगी। एक्सक्यूज मी मैम, जी, आज जी, हमारी वर्कशॉप भी थी उन पेरेंट्स की, फिर हमने एक अच्छा, वर्कशॉप भी रखी ओके, 2 आवर्स की। जी, तो वर्कशॉप में भी हमने उनको आपस में एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया कि हाँ, हमारा 5000 मेंबर्स की एक फैमिली है, हम कोई हाँ, इंडिविजुअल नहीं है। बिल्कुल, और हम सब एक ग्रुपिंग सिस्टम से या एक स्कूल के माध्यम से हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हमने आपस में एक दूसरे के काम को देख के देख खुद के भी सीखना है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, पेरेंट्स भी बड़े खुश थे इस खुश चीज को लेकर कि मैम जो हमने बनाया वो तो हमें आता ही था, लेकिन जो हमने यहाँ देखा हमें वो भी आ हो गया। गया, तो बिल्कुल, बड़ा प्लेजर फुल थे वो लोग, बिल्कुल, और थैंक यू कर रहे थे इस चीज बिल्कुल। के लिए कि आप। इसको इसको सुमन सच में बोलते समाजवादी सोच। बच्चे आते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स को आपने कलेक्ट करके एक दूसरे के दुख सुख में ये नहीं पता होता कि ये आदमी मेरे पड़ोस में कितनी दूर रह रहा है। जी आजकल ये बिल्कुल माहौल है। बिल्कुल, ये एआई का जमाने ने थोड़ा, और जब एआई जब और आगे इसकी टेक्नोलॉजी विकसित होगी तो शायद आपस बिल्कुल में पड़ोसी भी भूल जाएंगे। लेकिन भाई समाज है, समाज के बगैर काम नहीं चलता। तो जो बेहतर सोच के लोग हैं उन्हीं से हमारे समाज का निर्माण होता है। तो हमारी तरफ से भी सुमन मैम आपको बहुत बहुत जी शुभकामनाएं, मैम। इस तरह के आप कार्यक्रम करते रहें और हमारे चैनल पे आपकी खुशबू महकती रहे। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।